भाषा पढ़ेंगे। भाषा पढ़ने से पहले आप पहले पूरे अध्याय का अध्ययन कर लीजिए, रीड कर लीजिए। उसके बाद आप हर बात बड़े अच्छे ढंग से समझ लेंगे। भाषा जो आप व्यक्त करते हैं, जो आप कुछ भी बोलते हैं, वो सभी भाषा के क्षेत्र में आती है। भाषा के द्वारा आप अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त करते हैं और दूसरों की बातों को सुनते हैं। जैसे जो हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह दूसरों की बातें सुनते हैं। भाषा को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, लिखकर और बोलकर। जब आप बोलते हैं इसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब आप लिखकर अपने बातों को, अपने भावनाओं को संप्रेषित करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कहा, मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा ने उस बच्चे की बात सुना और भोजन परोसकर ले आई। तो यह हुआ भाषा का मौखिक रूप। और जब आप पत्र लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाएंगे, वो उस भाषा का लिखित रूप होगा। तो हम ये कहेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। हमारे देश में, अब देश में क्या, दुनिया में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप गुजरात में जाएंगे वहाँ गुजराती, और पंजाब में जाएंगे वहाँ पंजाबी, और कश्मीर में जाएंगे वहाँ कश्मीरी बोली जाएगी। और हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा जिसमें राष्ट्र कार्य होता है वह हिंदी है। और आपको पता होना चाहिए, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। और आप इस चीज़ का अनुभव तब करेंगे जब आप हिंदी में संस्कृत के कई शब्दों का समावेश देखेंगे। तो आज की वीडियो इतनी है, और अगर कोई भी आपको बात इसमें समझ नहीं आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।